अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा सवाल नंबर है 2। अब यहाँ पे भी हमें x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू मिली हुई है जो है -5। ठीक है, और एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब जो है वो हमें फाइंड करना है, मालूम करना है। तो अब चूंकि यहाँ पे भी प्लस की साइन है तो हम जो है वो ये प्लस वाला एल्जेब्रिक फार्मूला जो कि क्यूब निकालने के लिए है हम वही इस्तेमाल करेंगे, जो है x प्लस ए प्लस बी का अगर होल क्यूब हो तो वो हमेशा ए क्यूब और प्लस 3a² बी और फिर प्लस 3ab² और प्लस बी क्यूब के बराबर होता है। तो अब इस को मज़ीद सॉल्व करने से पहले हम जो है ये फार्मूला थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हमें जो है ये थोड़ा कम टाइम में हमारा ज़्यादा काम निकल जाए। तो वो कुछ इस तरह हो सकता है कि यहाँ पे देखें ना आप, ये ए क्यूब मैंने यहाँ सेम रखा है और यहाँ पे ये बी क्यूब भी सेम रखा है। अब ये वाली पूरी टर्म मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ या ये स्क्वायर के अंदर जिसको मैंने बंद किया है, इसमें से 3a और b जो है वो हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जस्ट वो कॉमन निकाले हैं और यहाँ बचेगा बाकी a प्लस बी। अब ये किस तरह बचेगा, क्योंकि अब यहाँ पे ये 3 था, ये हमने कॉमन निकाल दिया, और b था एक, वो भी कॉमन निकाल दिया। a हमारे 2 थे तो 2 में से एक कॉमन निकाल दिया और बाकी बचा एक जो कि हमने यहाँ लिखा है। और अब यहाँ भी इसी तरह ये हमने 3 जो है वो यहाँ कॉमन ले लिया और यहाँ a जो है ये भी कॉमन ले लिया, और b हमारे 2 थे तो उन 2 में से एक हमने बाहर निकाल दिया यानी कॉमन ले लिया, फिर बाकी बचा एक जो हमारा आएगा इसके अंदर। अब जब ये चीज़ें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम यही आंसर मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, ये बी क्यूब और ए क्यूब ये हमने एक जगह रखे हैं अपनी जगह। ठीक है, और ये आपका जो है ना ये प्लस 3ab और a प्लस बी, इस पूरी टर्म को जो है हम इक्वल टू के साइन के उस तरफ लेके गए हैं। तो अब यहाँ पे ये पूरी टर्म प्लस में थी तो वहाँ जाएगी तो ये हमारी माइनस में हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं इधर। ठीक है, तो ये वाली टर्म हमारी यहाँ पे ये सेम रही। तो अब सेम इसी चीज़ को मज़ीद अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये हमने पहले लिख दिया इधर और ये वाली टर्म इसके बाद लिख दी है। ठीक है ना, अब इस चीज़ को चाहे हम यूँ लिखें या फिर यूँ लिखे, बात एक ही है। सही है, तो अब ये हमारा फार्मूला तो एडजस्ट हो गया। अब देखना ये है कि इसमें ए क्या होना चाहिए, बी क्या होना चाहिए। तो ए हमारा बनेगा ये x, ठीक है, ये यहाँ मैं लिख भी दिया है, और बी हमारा बनेगा 1/x, तो जो यहाँ लिख दिया है। तो अब इस फार्मूले में दोबारा जहाँ पे a है वहाँ पे हम x रखते जाएंगे और जहाँ b है वहाँ पे हम 1/x रखते जाएंगे। तो इस सिस्टम में जस्ट यही किया है कि जहाँ पे a था, अब यानी कि यहाँ पर a था, यहाँ भी a था, यहाँ भी a था, यहाँ भी a था, तो यहाँ पे a की वैल्यू रखी, और ये और ये हमारे सारे b थे तो यहाँ पे इस वाले से b की वैल्यू रखी। तो ये x का क्यूब है यहाँ पर, तो ये x का क्यूब हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये क्यूब इस 1 के ऊपर भी है और x के ऊपर भी है, तो 1 का क्यूब हमारा 1 बनेगा और x के ऊपर जो क्यूब है ये हमारा x क्यूब बन जाएगा। और ये आइटम हमने सेम रखी। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये वाला x और ये वाला x कैंसिल हो सकता है, बाकी बचा -3 और ये x प्लस 1/x जो कि हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, आपको मज़ीद क्या होगा कि हमें अब x प्लस 1/x की वैल्यू मालूम है जो कि है -5। ठीक है, तो अब यहाँ तक पहुँचने के बाद जहाँ जहाँ पे ये x प्लस 1/x है वहाँ पे हम x प्लस 1/x की वैल्यू रखते जाएंगे। तो यहाँ पे देखें हमने उसकी जस्ट वैल्यू रखी है -5, और यहाँ पे भी ये x प्लस 1/x की जगह जो है वो इसकी वैल्यू रखी है -5, और ये माइनस ये आपका 3 ये आपका सारा सेम रहा, और ये तो हमें ऑलरेडी फाइंड करना है तो ये हमने यहाँ लिख दिया। और फिर ये -5 के क्यूब का मतलब ये है कि सेम -5 जो कि हमारी बेस है ये सेम खुद अपने आप से जो है वो ये 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगी। तो हमने यहाँ पे 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लिया, यानी कि ये एक दफ़ा, ये एक दूसरी दफ़ा और ये तीसरी दफ़ा, और यहाँ पे भी हमारा सेम वही था। ठीक है, तो जब इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 125। ठीक है, और फिर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो इस वाली टर्म की हमारी साइन प्लस की बन जाएगी, और फिर 3 × 5 ये हमारा बन जाएगा 15। तो जब ये दोनों आपस में ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 110। तो इट मीन्स कि हमारा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की जो वैल्यू मिली है वो हमें मिली है -1/10। तो अब चलें चेक करते हैं कि हमारा ये आंसर सही है कि नहीं। तो ये हमारा सवाल था और ये हमें फाइंड करना था जो कि हमने फाइंड किया है -110। ठीक है, और यही फार्मूला हमने सवाल को हल करने के लिए यूज़ किया था
ठीक है, और ये मैंने आपको समझा भी दिया था। तो अब होगा ये कि जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे सॉरी, ए की वैल्यू जो है वो हम एक्स मान लेते हैं और बी की वैल्यू जो है ये 1/x मान लेते हैं। तो ये मैंने ए की वैल्यू यहाँ लिख दी है और बी की वैल्यू यहाँ लिख दी है। तो अब यहाँ इस फार्मूले में जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे हम एक्स रखते जाएंगे, जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे हम 1/x रखते जाएंगे। तो आप इस स्टेप में आप देख सकते हैं कि मैंने जस्ट यही किया है। ये हमारा ए था, ये भी ए था, ये भी ए था, ये भी ए था, और ये हमारा बी था, ये भी बी था, ये भी बी था, ये भी बी था। तो जहाँ पे ए था वहाँ पे हमने ए की वैल्यू रखी, जहाँ बी था वहाँ पे हमने बी की वैल्यू रखी। तो अब ये एक्स क्यूब तो हमारा सेम रहेगा, क्योंकि ये एक्स के ऊपर जो है वो ये हमारा क्यूब है, तो ये हमारा सेम रहेगा। यहाँ पर भी ये अपना 1/x क्यूब है, तो यही क्यूब इस 1 के ऊपर है, तो 1 का क्यूब हमारा 1 बनेगा, ठीक है। और x के ऊपर भी क्यूब है, तो ये हमारा बन जाएगा x क्यूब, और ये आइटम हमारी सेम रही। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये x और ये x हम कैंसिल कर सकते हैं, फिर बाकी क्या बचेगा हमारा -3 और ये वाली पूरी टर्म, यानी कि x + 1/x जो हमने यहाँ लिख दी है। अब क्या होना है, अब ये होना है कि जो हमें x + 1/x की जो वैल्यू हमें सवाल में मिली हुई थी वो हम इसमें डायरेक्टली पुट करते हैं, यानी कि वो हमें मिली हुई थी -5, ठीक है। तो अब ये x + 1/x की जगह हमने वो -5 रखा, और यहाँ पर भी हमने -5 रखा, और ये वाला -3 हमारा सेम रहा। और इसकी जो वैल्यू हम जो हम निकाल चुके थे, ये यानी कि -110, ये हाईलाइट भी कर रहा हूँ मैं इसको, तो ये हमने यहाँ लिख दी, ठीक है। तो अब ये तो हमारी सेम कुछ चलती हुई आ रही है। अब ये -5 का क्यूब, इसका मतलब कि हमने -5 को 3 दफ़ा आपस अपने आप से मल्टीप्लाई करना है, और ये हमने सेम रख दिया। तो इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा -125, और ये माइनस हमारे साइन प्लस की बन जाएगी, और फिर 3 × 5 ये हमारा मिल जाएगा 15। तो ये दोनों जब हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा ये। और यहाँ पे हमने जो वैल्यू जो फाइंड की थी x³ + 1/x³ की, वो हमने फाइंड की थी ये। तो इट मीन्स कि आपकी दोनों साइड्स हमारी बराबर हो गई हैं, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इससे ये ज़ाहिर हुआ कि हमारा आंसर सॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़।